has dropped the hammer on Paytm Payments Bank. Stop onboarding new customers. पेटीएम पेमेंट बैंक को बड़ा झटका लगा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन कर दिया। No further deposits or credit transactions. It's game over for Paytm. पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। कहते हैं कि आपको जैसे मन करे सही गलत कोई भी काम कर लो, गवर्नमेंट की नजर एक बार नहीं पड़ती, लेकिन जब पड़ती है तो इस प्रकार से पड़ती है कि पिछले कई सालों का खाया पिया एक साथ और एक दिन में निकाल लेती है। और ऐसा ही कुछ हुआ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई के द्वारा एक नोटिस आता है और उस नोटिस में यह बताया जाता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो किसी प्रकार की लेन देन पैसे की ट्रांजैक्शन 29 फरवरी के बाद नहीं कर सकती है। हाँ, पुराने जो पैसे हैं उनको विड्रॉ लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नए प्रकार से पैसे क्रेडिट और टॉपअप प्रकार से कोई भी प्रकार से लेन देन नहीं कर सकते हैं। और ये नोटिस पढ़ने के बाद लोगों में हंगामा फैल जाता है। अगर आपको याद होगा तो 2017 में पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा जी का ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो बताते थे कि जो पेटीएम के साथ नहीं आया है, इट मींस जो पेटीएम के साथ इन्वेस्ट नहीं किए वो जिंदगी भर रोएंगे। और आज 7 सालों के बाद ऐसी पलटबाजी हुई है, समय का पहिया ऐसे पलटा है कि वही लोग जो पेटीएम के साथ इन्वेस्ट किए थे, पेटीएम के साथ जुड़े थे, वो आज रो रहे हैं। 31 जनवरी के नोटिस के बाद आज अगर पेटीएम की स्टॉक की प्राइस देखोगे तो वो 300 से भी कम आ चुका है, लेकिन जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में, तब ये प्राइस 2150 से भी ज्यादा था। 2021 इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ अनाउंस होता है। 18,300 करोड़ ये वो पैसा था जो हमारे देश के भोले भाले लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि आगे चलकर उनको कुछ फायदा होगा। देश का सबसे बड़ा आईपीओ लोगों का 70% पैसा बर्बाद कर देगा। 2150 रुपए से सीधा 465 रुपए। अब कई लोगों का मानना होता है कि नहीं, अभी तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ही हमला हुआ है, अब तो पेटीएम जो है वो उसका वैलेट भी चला जाएगा। नहीं, कई लोगों का कहना नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोग के साथ ऐसे होना चाहिए। अब कई लोग कहना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक बार तो मौका देना चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया रिसर्च तो करनी चाहिए, आरबीआई बहुत बड़े ऐसे हैं तो वो कुछ भी तो नहीं कर सकते ना, एक बार रिसर्च तो करनी चाहिए। तो ऐसी कई सारी बातें आज मीडिया पे फैल रही है, लेकिन आज पता चलेगा कि आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो रियल में होगी और क्या सही है क्या गलत है, और पेटीएम के साथ फ्यूचर क्या होगा, कैसे वो आगे चला पाएगा, कि क्या उसके साथ होगा और ये रिस्ट्रिक्शन उसके साथ और लगा सकता है कि नहीं। आज पूरी कच्चा चिट्ठा खोल के निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को पूरा शेयर करिएगा और मैं सपोर्ट करने की पूरा प्रयास करेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पेटीएम की शुरुआत हुई थी 2010 में, और उस वक्त ये जो पेटीएम था वो सिर्फ रिचार्जेबल प्लेटफॉर्म था। सिर्फ उससे हम अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता था। समय के साथ ऐसे चलता गया। 2014 तक आते आते ये अपना खुद का एक वॉलेट लॉन्च करते हैं, जिसमें पैसे यहाँ पर आप एक बार रखोगे, फिर उस पैसे का यूज लगातार कर सकते हो ट्रांजेक्शन करने में या कोई भी अदर काम करने में। इनोवेशन के साथ 2015 तक यहाँ तक पहुंच गए कि ये उस एप्लीकेशन में जो है वो इलेक्ट्रिक का, गैस का और तरह तरह की चीजों का, ट्रांसपोर्ट का, मेट्रो का, आप यहां से टिकट या फिर जो है बिल पे कर सकते हो। इतने ज्यादा फीचर्स ला चुके थे 2015 तक, लेकिन 2015 तक आते आते ये आरबीआई को बोलते हैं कि हमें डिमांड है, हमें स्पेशल लाइसेंस चाहिए फॉर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इससे मतलब पेमेंट्स बैंक के लिए वो अप्लाई करते हैं कि हमें लाइसेंस चाहिए हम, ताकि हम अपना अलग से बैंक स्थापित कर सके। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो होता है वो अलग होता है, और नॉर्मल जो आप एचडीएफसी बैंक चाहते हो, वो आईसीआईसीआई बैंक देखते हो, चाहते एसबीआई बैंक देखते हो, वो बैंक अलग होता है, लेकिन पेमेंट्स बैंक अलग होते हैं। ये दोनों बार कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वे स्पेशल डिमांड करते हैं, स्पेशल लाइसेंस मांगते हैं कि हम अपना जो है खुद का एक पेमेंट्स बैंक क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद वो जो पेटीएम है उसका असली ग्रोथ जो आया, वो असली ग्रोथ आया 8 नवंबर 2016 ईस्वी को, जब हुआ डीमोनेटाइजेशन। 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender from midnight to night. डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया के अंदर कैश की बहुत कमी हो गई, लोगों को सच में जरूरत थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जाने की, और इतनी बड़ी मार्केट को ये फुलफिल करते हैं और ये आ जाते हैं इंडिया के सामने अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के। ऐसा माना जाता है कि जो डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया थी वो काफी सीक्रेट तरीके से शुरुआत की गई थी, और 8 नवंबर की रात 8 बजे ये चीज
बताए गए थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो रात 8 बजे करके बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि अगर आप इसके नेक्स्ट डे 9 नवंबर 2016 से की जो न्यूज़पेपर होती है उसकी अगर हेडलाइन देखोगे तो वहां पर नजर आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका फोटो जो है अब पूरा वायरल चल रहा है कि अब एटीएम छोड़ो और पेटीएम चलाओ, एटीएम छोड़ो पेटीएम करो। तब से पूरा ट्रेंड चल गया और हर एक न्यूज़पेपर में ये बात छप गई, ये बात पूरे फैल गई। तो कई लोग अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट करते हैं। कई लोगों का सवाल भी आता है कि अगर क्या कहीं ऐसा पेटीएम का कोई सरकार से कनेक्शन तो नहीं है, आखिर पेटीएम को कैसे पता कि आज रात में जो है वो डीमोनेटाइजेशन होना शुरू हुआ है और अगले ही सुबह इसी की न्यूज और उस जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है और ये पेटीएम की न्यूज एक साथ होकर के और एटीएम को छोड़ो पेटीएम करो, ये कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट हो गई? इसका जवाब चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो है कि इस डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम को बहुत बड़ा फायदा हुआ और इस फायदा को छोड़ने में पेटीएम अपनी तरफ से कोई भी कमी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद उन्होंने किया क्या कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वो अपनी कंपनी में 10,000 ऐसे एजेंट्स को हायर करते जो ऑल ओवर इंडिया में जाकर के पेटीएम के क्यूआर कोड को, पेटीएम के क्यूआर कोड को ऑल ओवर मर्चेंट में, ऑल ओवर दुकान में, ऑल ओवर शॉप्स में, ऑल ओवर मॉल्स में हर जगह प्रोवाइड करने शुरुआत कर दिए ताकि पूरा मार्केट हमारा जो है उसको हम कवर कर ले। और ये काम करना शुरू कर दिया, ऐसे 10,000 लोगों को हायर करके वो काम करना शुरू कर दिया और जिसका रिजल्ट ये आता है कि बिफोर डीमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो पेटीएम का जो कस्टमर था वो 125 बिलियन था और जो कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन की बात करेंगे तो 185 बिलियन यूजर हो चुके थे। और यहां तक की बात को छोड़िए, इसके बाद जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे 2015 में, उनको लाइसेंस भी मिल गया और आखिरकार 2017 में वो अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी लॉन्च करते हैं। पेटीएम के इस ग्रोथ को देख करके चाइनीज कंपनी अलीबाबा के फाउंडर एंड सीईओ जैक मा ने $680 बिलियन को इन्वेस्ट करके इसके 40% का स्टेक को होल्डर के मालिक बन गए। इतनी बड़ी ग्रोथ ले रही थी उस टाइम, लेकिन शायद जब से इन्होंने 2017 में अपना खुद का पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया, यहीं से शायद उनकी उल्टे गिनती शुरू हो गई। ऐसा माना जाता है कि 2017 के बाद ये हमेशा से एक लॉस मेकिंग कंपनी बनती चली गई। इसका रीजन हम एक एक करके समझ जाते हैं। 2017 में जब ये अपना खुद का पेमेंट्स बैंक लॉन्च करते हैं, उसके बाद 2018 में ये पाया जाता है कि इनको आरबीआई के द्वारा फिर से एक वार्निंग लेटर मिलता है, वार्निंग मिलता है कि आपके द्वारा जितने सारे कस्टमर का नया अकाउंट बन रहा है न्यू उसमें अच्छी तरीके से केवाईसी जो नो योर कस्टमर होता है वो आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। इसके साथ साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी खतरा नजर आ रहा है। इस चीज पे उनको वार्निंग मिलता है 1 साल के अंदर ही कि ये सब चीज खतरा है। 1 साल और हुआ जब 2019 में, उस टाइम तक 11,000 लोगों का कंप्लेन आ चुका था फिर से कि यहां पर ये दिक्कत है। हो सकता है अलग अलग मामले में दिक्कत हो सकती है उस बैंक से। तो 11,000 लोग ऐसे थे जो पेमेंट्स बैंक पर, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कंप्लेन कर चुके थे। और जब ये आंकड़ा आरबीआई तक पहुंचा तो वो अक्टूबर 2021 तक 1 करोड़ की पेनल्टी लगाते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, 1 करोड़ का फाइन लगाते हैं अक्टूबर 2021 पर। इसके बाद भी वो अपने आप में ये बाज नहीं आते। इसके बाद 1 करोड़ भी, भैया ऐसा होता ना कि कोई बिजनेसमैन या फिर कोई नॉर्मल आदमी होता ना, इतना उनको वार्निंग मिलने के बाद, इतना 1 करोड़ की पेनल्टी लगाने के बाद कोई बिजनेसमैन समझ जाता है कि हमारे में दिक्कत है, हम उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब वो फिर माफी मांगे और बोले कि नहीं हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, जो भी दिक्कत है उसको रिसॉल्व करेंगे, चेकअप करवाएंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये बोल करके वो काफी हद तक जो है इसको सॉल्व करते गए, लेकिन उनको 1 करोड़ का फाइन देना पड़ा। इसके बाद अक्टूबर 2022 में ये आंकड़ा जो 11,000 का कंप्लेन था वो बढ़ करके 66,000, 6 से लेकर 10 गुना से ज्यादा कंप्लेन बढ़ गई थी। इतना कंप्लेन जब पता चला आरबीआई को कि इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स और लगातार बढ़ जा रही है, 6 से लेकर 10 गुना तक ज्यादा कंप्लेंट्स और बढ़ जा रही है, तो लगा आरबीआई भैया इस सब से जो है मजाक चल रहा है। ये कोई मजाक चल रहा है? कोई मजाक चल रहा है? ये कोई बैंक चल रहा है कि कोई लाला जी का दुकान चल रहा है? उसके बाद वो बोलते भैया बाहर से कोई ऑडिटर वाला बुलाओ, बाहर से किसी ऑडिटर को बुलाओ, इसकी बढ़िया से चेकअप कराओ, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पूरी हरकतें जांच कराओ। फिर बाहर से जब ऑडिटर आता है उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है, ये सुनकर के मेरे और आपके कान, आंख, दिमाग सब खुले के खुले रह जाएंगे। जब वो ऑडिटर आके चेकअप करते पूरे पेटीएम को, पूरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, तब ये पाता है कि जो आरबीआई जैसे होता है कि भैया हमें डर लगता है कि हम अगर अपना पैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और के लिए, किसी और के काम के लिए अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड इस्तेमाल करते, ये डर लगता है।
लेकिन यहां पर क्या हो गया कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो गलत इंफॉर्मेशन पेश करता है आरबीआई को। ये कोई बात होती है? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? अब पेटीएम जो है इतनी बड़ी कंपनी होकर के वो आरबीआई को ही गलत रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा है, गलत चीज दिखा रहा है, वो गलत रिपोर्ट तैयार कर रहा है, अपने से बना रिपोर्ट सामने तैयार कर रहा है। जब ये चीज पता चला आरबीआई को कि हमारे को ही गलत इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, लोग आधार कार्ड पैन कार्ड गलत देने से डरते हैं और ये इंसान जो है खुद का इंफॉर्मेशन बना हमें दे रहा है, और इसके बाद 5.39 करोड़ का पेनल्टी लगा जाता है, 5 करोड़ से भी ज्यादा का पेनल्टी उन पे लगा जाता है, इतना फाइन आपको देना है। पेटीएम से लगातार गलतियां पे गलतियां होती जा रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि 2017 के बाद पेटीएम एक ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से आज उसकी हालत इतनी आज खराब हो चुकी है। वो एक ही गलती ऐसी होती है जिसके बाद पेटीएम पूरा तहस नहस हो जाता है। वो एक गलती हम सभी को जानना और उसे सीखना भी बहुत जरूरी है। जब उन्होंने अपना खुद का पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया तो भैया वो अगर पेमेंट्स बैंक है तो उसमें खाते तो खोलनी पड़ेगी, लेकिन पेटीएम का जो एजेंट है, पेटीएम का जो एग्जीक्यूटिव है, वो खाते खुलवाने के लिए किनके पास आएंगी? वो तो उन्हीं कस्टमर के पास आएगी ना जो पहले से ही पेटीएम का वॉलेट यूज कर रहे होंगे। और अगर मान लो आप अगर पेटीएम का वॉलेट यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपने किसी और बैंक में आपका अकाउंट है, तब तो उसको आप यूज भी कर पा रहे हो। और अगर मैं आपसे बोलूं भैया आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का खाता खुलवा लो, तो आपके पास पहले से भी कोई और बैंक है, एसबीआई का, आईसीआईसीआई का, किसी और अकाउंट किसी और बैंक का, तो आप बोलोगे कि मैं एक तो मेरे पास है तो मैं दूसरा क्यों खुलवाऊं, इसी से काम चल रहा है। फिर बोलूंगा सर ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। बोल पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या होता है? सर पेमेंट बैंक जो होता है नॉर्मल बैंक से थोड़ा सा अलग होता है। इतने सारे सवाल जवाब करना, लोगों से हैंडल करना बहुत मुश्किल था। वो परेशान हो गए कि कैसे जो है हम लोगों को कन्विंस करें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए खाता अप्लाई करो। उस समय एक क्या था कि आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया था कि सभी प्रकार जो जितने प्रकार के अकाउंट है वो सब हवा में उड़ रहे हैं, इनकी केवाईसी कराओ, इनको फिक्स करो, इनकी देखभाल करो, इनकी चेकिंग करा जाए। और तब उनको एक ट्रिक आया, तब वो एक आइडिया लगाए कि क्या करते हैं, जो आरबीआई का ऑर्डर था कि सभी अकाउंट्स की केवाईसी होनी जरूरी है, तब वो अपने पेटीएम के वॉलेट के यूजर्स को बताते हैं कि आपको केवाईसी करवानी होगी, अन्यथा आपका जो वॉलेट है वो बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तब लोगों को लगा भैया इसका तो यूज हम लोग कर रहे हैं तो हमको केवाईसी करवानी पड़ेगी। और जब ये बात पता चला और लोग केवाईसी करवाना शुरू किए पेटीएम वॉलेट की, लेकिन जब एक फॉर्म आता है, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, एक फॉर्म आता है केवाईसी करवाने के लिए पेटीएम के लिए, तो वहां पर लोग फॉर्म भरना स्टार्ट किए ताकि हमारा केवाईसी हो सके। लेकिन यहां पर दिक्कत यह था कि वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ था, कुछ लोग ऐसे थे जो पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से रीड किए थे, लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ पीपल क्या किए थे, फॉर्म भर करके अप्लाई कर देते। उसमें एक पार्ट में ये लिखा था कि हाँ हम अपनी पेमेंट्स जो पेटीएम हमारा है उसके वॉलेट को हम तो केवाईसी करवा रहे हैं, इसके साथ साथ हम पेमेंट्स बैंक भी जो है वो खुलवाना चाहते हैं। इसका मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपना खाता खुलवा रहे हैं या फिर खुलवा रही हूं, खुलवा रहा हूं, ये यहाँ पर साइड में लिखा था, लेकिन कोई भी उसको देखा नहीं। और बहुत लोग जो लोग देखे वो बोले भैया हम तो सिर्फ हमको केवाईसी करवाना, हमको तो नया खाता ओपन नहीं करना, तो बोले भैया केवाईसी भी नहीं होगा जाओ। तो इस तरीके से बिहेव करने लगे और यहां तक जब कुछ लोग को तो देखे भी नहीं फॉर्म और भर करके अप्लाई कर दिए और कई लोगों का खाता खुल गया। लेकिन यहां तक काम हो रहा था, खाता खुल रहे थे, लोगों को केवाईसी के नाम पर बिना उनके बताए उनकी पेमेंट्स बैंक भी खुलते जा रही थी। लेकिन आगे चलो ये बात आगे चलो, लेकिन जो पेटीएम था उनको ये स्पीड उनको असर नहीं कर रहा था। उनको लगा भैया और चाहिए और खाता खुलवाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दिमाग लगाया कि एक तो लेबर में जो काम हो रहा है वो तो करना ही करना है, वो तो काम हो ही रहा है। अब क्या करना शुरू किए, सभी वैसे आदमियों को 50 रुपए करके देना शुरू किए कि भैया अगर आप एक अकाउंट खुलवाओगे तो 50 रुपए देंगे। ये मार्केट में बात फैल गया। अब लोग भैया पहले क्या होता था कि पैसा ना मिले तो भैया अकाउंट तो आपका पैन कार्ड नहीं काम कर रहा, आपका आधार कार्ड नहीं काम कर रहा, तो फोटो मैच नहीं कर रहा, तो साइन नहीं मैच कर रहा, लेकिन भैया पैसे मिल रहे ना 50 रुपए तो सब मैच कर रहा है। एक एक आधार कार्ड पे, एक एक पैन कार्ड पे 100 खाते, एक एक आधार कार्ड पे आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, दिखा भी दे रहे हैं आपको कि एक एक पैन कार्ड से हजार तक खाता खुल चुका है। ये हालत हो गई थी कि लोग जो है उस पैसे के लालच में कूद गए थे। अब मान लो अगर मेरे को 50 मिल रहा है तो हम किसी और को बोलेंगे भैया तुम ये काम करो, तुमको भी 30 दे देंगे, हम मेरे पास 20 बच जाएगा। और इस तरीके से 50 वाले 30 को, 30 वाले अलग अलग तरह से। ठीक है, एनालिसिस के बाद ये पाया गया कि पेटीएम के पास टोटल जो है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो है अकाउंट जो है 35 करोड़ अकाउंट खुल चुके थे, लेकिन उसमें से 31 करोड़ अकाउंट इनऑपरेटिव थे, बंद पड़े थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। बाकी जो 4 करोड़ थे उसमें वो ऑपरेट थे, लेकिन वो ऑपरेट होने के साथ साथ वो उसमें बैलेंस इतना कम था, बहुत ही ना के बराबर कम था। उसके बाद आपको पता होगा कि
पेमेंट्स बैंक जो होता है उसमें एक लिमिट होती है पैसे की ट्रांजैक्शन को लेकर के, वो 2 लाख तक होती है। लेकिन यहां पर इनके अकाउंट में कई सारे ऐसे अकाउंट्स मिल गए जहां पर करोड़ों की ट्रांजैक्शन थी, लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन की हुई थी, सारी हदें को पार कर थे। ना कोई सिक्योरिटी था, ना कोई लिमिट था, ना कोई बैंक बैलेंस के लिमिटेशन को चेक किया था, ना ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहा था, ना ही एज लिमिट पे, ना ही केवाईसी पे, किसी भी प्रकार से कोई भी उनका सिक्योरिटी टाइप था ही नहीं। फिलहाल ही पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा जी का ट्विटर पे ट्वीट आता है और वो देशभक्ति का नाम लेकर के, देश को आगे रख करके और अपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पीछे रख करके देशभक्ति के नाम पर उनको अपने पेमेंट्स बैंक को छिपा रहे हैं। यहां तक कि जब ऐसी बात आई है कि वो देश को देशभक्ति के लिए काम कर, भाई अगर आपको कोई भी इंसान बेवकूफ इतना नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी का प्रोडक्ट में, किसी का कोर्सेज में, किसी का सर्विसेज में दम होता है तो वो देशभक्ति का नाम लेकर नहीं कहता है। पीछे आपने देखा होगा कुछ एक फोन आया था, फ्रीडम 21 नाम से फोन आया था और वो क्या कहता था कि फोन के पीछे जो उसका बैकग्राउंड था वो तिरंगे कलर का था। वो इसलिए बोलता था कि भैया हम इंडियन हैं, अब मेरा फोन खरीदिए, मेरे जो है प्रोडक्ट खरीदिए, हमारे सर्विसेज को परचेज करिए क्योंकि हम इंडियन हैं, हमारे कोर्सेज को बाय करिए क्योंकि हम इंडियन हैं। भैया इंडियन को आगे रख के, इंडिया को, भारत को आगे रख करके अगर आप अपना कोर्सेज, अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विसेज लॉन्च कर रहे हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तो आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। हालांकि उस फोन को भी बैन कर दिया, वो आगे फ्रॉड निकल गए। ये सारी बात होती है। तो यहां पर भी लोगों भाई यहां पर उंगली उठाना शुरू कर दी इन पर कि भैया आपका जो पेरेंट्स कंपनी है, पेरेंट्स कंपनी वो कंपनी होता है, जैसे मान लीजिए अपने मतलब एक कंपनी के ऊपर जो पहले कंपनी होता है वो, जैसे मान लीजिए आज जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है तो पेटीएम के ऊपर 197 कम्युनिकेशन ये उनकी पेरेंट्स कंपनी है, वो वहां से लिंक है और वो इसकी पेरेंट्स कंपनी वो है 197। तो लोग यहां पर उंगली उठा रहे हैं कि भैया आपका जो 197 कम्युनिकेशन जो कंपनी है उसका और ये पेटीएम दोनों एक साथ चल रहे हैं। ऐसा होता है कि भैया पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, वहां पर लोगों की डाटा रहती है। यार आपको पता नहीं होगा बहुत सारे प्राइवेट बैंकों में क्या होती है कि लोग कस्टमर की डाटा का यूज करते हैं पैसे को लेनदेन करने में, उनके डाटा को बेचा जाता है, यहां तक होता है। तो यहां पर भाई तो बैंक की बात है, बहुत ही सॉफ्ट चीज होती है, लोगों का पैसा उसमें होता है, तो उसके लिए आपको अलग से सिस्टम देना पड़ता था। वो जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसके लिए आपको अलग सिक्योरिटी देना पड़ता, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन और जो पेटीएम की पेमेंट्स बैंक की जो है कम्युनिकेशन दोनों सेम है, मतलब डाटा ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी बात आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि 40% स्टेक शेयर जो है चाइनीज कंपनी के पास है। तो सोचिए कि यहां से देशभक्ति का नाम आगे रख करके और चाइनीज में जाकर के अपने जो है वो चीजों को, अपने डाटा को इंडिया के अंदर सारे कस्टमर के डाटा को वहां तक भेज रहे हैं और इस वजह से इनको भी एक और नुकसान था। लोग यहां पर भी इसकी उंगली उठाना शुरू कर देते। आपको आज मैं एक बात बताता हूं कि ऐसा नहीं था कि आज पूरी वीडियोस में पूरा आज ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म में लोग आपको बता रहे होंगे कि पेटीएम ने ये गलती किया, वो गलती किया। मैंने भी बहुत सारी गलतियों को डिस्कस की अभी तक, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि पेटीएम एक ऐसा बैंक है जिनके बारे में अगर आप जानोगे उनकी ऊंचाई और उनकी ग्रोथ के बारे में, तो जिस तरीके से आपकी उनकी गलतियों को सुन करके और जान करके आपके दिमाग का ढक्कन खुल गए, आपको उनकी ग्रोथ के बारे में अगर पता चलेगा ना तो वो भी आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। और मैं इसीलिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सिर्फ पेटीएम की ग्रोथ के बारे में कि वो उनका उन्मूलन कैसे हो रहा, वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, वो एक सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी बन गई। आज के डेट में सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी थी। फिनटेक मतलब टेक्नोलॉजी और फाइनेंस वाली कंपनी, जो फाइनेंस का काम टेक्नोलॉजी करता है उसको फिनटेक कंपनी कहा जाता है, और वो टॉप फिनटेक कंपनी थी। लेकिन वो आज उनकी हालत भले ही खराब हो चुकी है, लेकिन वो सबसे ग्रोथेबल कंपनी थी और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट देता रहूंगा। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और लगातार आपको इंफॉर्मेशन वीडियो डालते रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।